Assalamu alaikum dear students. We are learning geography of class 9th chapter 4, that is climate, and we are discussing the topic the seasons. In the previous lecture we learned about the four seasons, that is cold weather season, hot weather season, advancing monsoon season and retreating monsoon season. We learned in detail about cold weather season. Today we will learn about hot weather season, that is summer. फाइन. समर में क्या खास खुशियत होती है? समर टाइम में जो बिकॉज द मोमेंट ऑफ द अर्थ हमें सन लगता है कि दैट इट हैज़ मूव इन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इस वजह से हम देखते हैं कि जो मार्च से मई तक यहाँ पर हॉट वेदर सीजन हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में. और जो ये ज़ेर असर किसके आता है? बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग द हीट बेल्ट शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ अर्थ. फाइन. और जो टेम्परेचर होता है जो हम देखते हैं जो मार्च से मई तक, वो हम लेटीट्यूड्स में देखते हैं कि वो बढ़ जाती है. फाइन. टेम्परेचर रिकॉर्डिंग वो बढ़ जाती है ड्यूरिंग मार्च टू मई. खासकर अगर मार्च की बात करेंगे तो मार्च में जो हम हाई टेम्परेचर देखते हैं कि अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस हम रिकॉर्ड करते हैं डेक्कन प्लेटू में. इस तरह से अप्रैल में हम देखते हैं कि अगर हम गुजरात और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, हम देखते हैं इट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस. और मई में इट रीचेस 45 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात, राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पर ये तकरीबन हिट करता है 45 डिग्री सेल्सियस. पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर वो इससे कम ही रहता है बिकॉज ऑफ द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस. जो इसमें कमी करता है, ये ज़ेर असर आता है ओशंस की, क्योंकि ओशंस हमें पता है कि ओशंस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कम होती है वाटर की. इस वजह से वो हीट, उसकी हीटिंग होने में टाइम लगता है. इसके साथ साथ जो समर मंथ्स होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो टेम्परेचर राइज होता है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रेशर में वो इसमें गिरावट आती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, नॉर्दर्न इंडिया में. और जब मई में हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि एक लो प्रेशर डेवलप होता है नॉर्दर्न इलाके में. खासकर अगर हम थार डिजर्ट राजस्थान में बात करेंगे, अप टू पटना इन बिहार एंड छोटा नागपुर प्लेटू. और छोटा नागपुर प्लेटू तक ईस्ट में या साउथ ईस्ट में हम बात करेंगे तो अप टू थार डेजर्ट, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लो प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है. और इस वजह से सर्कुलेशन होती है इसी ट्रफ के अराउंड. जो ये ट्रफ क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है दूसरे अल्फाज में, तो इस वजह से एयर सर्कुलेशन स्टार्ट होती है. फाइन. यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से हम टेम्परेचर देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, खासकर अगर हम टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे या नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, थॉट गुजरात वगैरह, वहाँ पर आप हाई टेम्परेचर देखते हैं. और हम जो अगर आप साउथ वर्ड अगर पेनिनसुलर प्लेटो की बात करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है बिकॉज ऑफ द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ ओशंस. और इसके साथ साथ जो प्रेशर होता है जुलाई में, वो हम देखते हैं कि लो प्रेशर डेवलप होता है इन द नॉर्दर्न इंडिया. एक से हम ट्रफ कहते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर. फाइन. इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि क्या खुशियत है, नुमाया खुशियत है हमारी हॉट वेदर सीजन की. हॉट वेदर सीजन में जो हम खास चीज़ देखते हैं, दैट्स कॉल्ड लू. लू क्या होता है? एक मजबूत, एक एब्रप्ट, हॉट और एक खुश्क विंड होता है जो ब्लो करता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. फाइन. और ये बाज़ औक़ात इट सीन अंटिल लेट इन द इवनिंग, ये शाम गए तक हम देखते हैं कि ये रहता है. और अगर इसके हम डायरेक्ट एक्सपोजर में रहेंगे तो ये काफ़ी हमारे लिए जानलेवा हो सकता है. इट्स वेरी फेटल. फाइन. और हम जिसके साथ हम डस्ट स्टॉर्म्स भी देखते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, खासकर नॉर्थ इंडिया में. और इस स्टॉर्म्स की वजह से एक रिलीफ मिलता है क्योंकि इन स्टॉर्म के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. और इसके साथ साथ थोड़ी रेन भी आते हैं और ठंडी हवाएं भी इसके साथ आती है. फाइन. इस सीजन में की जो नुमाया खुशियत है, दैट्स कॉल्ड, जो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स के साथ आती है, जो हमारे पास वायलेंट और जिनके साथ साथ हमारे यहाँ पर टोरेंशियल डाउनपोर होता है, टोरेंशियल रेनफॉल होता है. इसके साथ हमारे पास हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं. दैट इज़ हमारे पास जो फ्रोजन रेन होता है, पैलेट्स ऑफ फ्रोजन रेन, दैट्स कॉल्ड हेल, वो भी इसके साथ साथ होता है. फाइन. सो हम देखते हैं कि जब लू होता है, इसके साथ साथ फिर हमारे पास रिलीफ मिलता है लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेन एंड कूल ब्रीज. और हम इसके साथ साथ हम देखते हैं थंडर स्टॉर्म भी होते हैं और टोरेंशियल रेन्स भी हम देखते हैं अलॉन्ग विद हेल.
और वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म को कहा जाता है काल बैसाखी। जो ये लाइट रेन होते हैं, कूल ब्रीज होते हैं, इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है। और जब हम समर के क्लोज में आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर प्री मानसून शावर्स होते हैं। खासकर हम केरला की अगर बात करेंगे या कर्नाटका भी, वहाँ पर प्री मानसून शावर्स कहते हैं। और जो प्री मानसून शावर्स होते हैं वो मैंगो राइपनिंग के लिए काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। और इस वजह से इन प्री मानसून शावर्स को कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज मैंगो शावर्स। फाइन। और बाज़ औक़ात इन्हें हम चेरी ब्लॉसम्स भी कहते हैं। फाइन। जो काल बैसाखी है, इसका जो दूसरा नाम है दैट्स कॉल्ड नॉर्वेस्टर, दे आर आल्सो नोन एज नॉर्वेस्टर्स। यहाँ पर आप देखेंगे जो लू है वो ब्लो होता है इन द नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट। फाइन। और जो काल बैसाखी है वो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में। इसके साथ साथ जो हमारे पास मैंगो शावर्स या चेरी ब्लॉसम that also happens in Kerala and Karnataka. So that is the striking features of our hot weather season. So that's all about hot weather season. Thank you very much.